हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर हम सब एक नए टॉपिक सीरीज का आरंभ करने जा रहे हैं। देखिए, पॉलिटी का जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। आज हमसे देखने वाले हैं अब एक एक चीज़ों को हम सब पॉलिटी को भाग बाय भाग हमसे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम सब पहले देखेंगे कि संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि क्या रही, संविधान कैसे बना, संविधान में जो चीज़ डला हुआ है वो सारी चीज़ कहाँ से ली गई है, कौन कौन से एक्ट है, क्या क्या कहानी रहा, कंपनी के शासन से लेकर सम्राट के शासन तक के सारे चीज़ों को हम सब एक एक चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। पहले हम देखेंगे संवैधानिक पृष्ठभूमि में हम दो तरह की चीज़ों को देखेंगे। पृष्ठभूमि का मतलब हुआ इसका बैकग्राउंड, इसका पीछे की कहानी, कैसे संविधान निर्माण हुआ, क्या क्या चीज़ रही, भारत ने कौन कौन कानून का सामना किया और कौन कौन सा कानून अभी हम सब देखने को मिलते हैं वर्तमान संविधान में। ठीक है, तो संवैधानिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो हम इसको दो पोर्शन में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि कंपनी का शासन 1773 से लेके, मतलब शासन तो पहले से ही रहा, लेकिन शासन जो चलाने लगा भारत में ना, वो 1773 से कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, सम्राट अपना हाथ में ले लेता है 1858 के बाद, वही 1857 की क्रांति के बाद वो अपने हैंड ओवर कर लेता है। लेकिन ये इसके पीछे क्या करता, क्या है ये सब, क्या ऐसा कार्य करता है कि हैंड ओवर ये सब कर लेता है। तो हम सब पहला एक फेमस रेगुलेटिंग एक्ट हम सब पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहले उसको समझने से पहले हम कुछ चीज़ों को पहले जान लेते हैं। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा बस कहानी सुनिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हमको लगे कि ये बात आप लिख लीजिए, एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो हम लिखवा देंगे, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर दिए हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में वो इसका लेवल आगे तक बढ़ेगा। ठीक है, उसमें भी शुरू है, ये पॉलिटी है, तो जो वो हिस्सा हिस्ट्री का है और ये हिस्सा हिस्ट्री का कहीं ना कहीं एक ट्रैक पर आ जाएगा, रिलेवेंट करेगा। तो पहले हमसे देखते हैं कि कंपनी आखिर भारत में कैसे आता है। आपको पता है कि 1600 ईस्वी में क्या करता है, वहाँ की महारानी एलिजाबेथ थी, वो प्रथम ने क्या किया था, चार्टर कंपनी को दिया और एक अधिकार दिया भारत में व्यापार करने का। यानी ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दिया। एक अधिकार का मतलब होता है कि इस कंपनी के अलावा ब्रिटेन से कोई और कंपनी भारत व्यापार करने के लिए नहीं जाएगा। पहला अधिकार ये रहा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये इसने व्यापार शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले शुरू में इसके कामों को देखते हैं। बस खाली सुनिए कहानी क्या रहे, चूंकि सुनिएगा तो आपको रिलेवेंट करने में आसानी होगी। समझिए, हिस्ट्री को समझ के जितना पढ़िएगा ना उतना ही मजा भी आएगा और क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम से नहीं छूटेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो भारत में ये आता है व्यापार करने के लिए, व्यापार के मोटिव से आता है, व्यापार के मोटिव से आता है आमतौर पर। ये कोई प्रशासन संभालने के लिए नहीं आता है, लेकिन मजाक में भारत के पूरे हिस्से को जीत लेता है। वक्त आता है 1764 का। बस 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, और मुगल सम्राट और बंगाल के नवाब को एक साथ चिटपट कर देता है। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब था वो, और उसके बाद मुगल का सम्राट था वो, दोनों को एक के साथ पछाड़ देता है। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या होता है कि पूरे भारत को मैंने हिस्सा, जैसे भारत का ये हिस्सा बात की जाए तो यहाँ बंगाल वाला हिस्सा पूरा, ये पूरा हिस्सा मद्रास वाला और ये बम्बई वाला हिस्सा, तो मेन भारत का कहने का मतलब यही सब तो हुआ करता था। अब क्या हुआ, बक्सर में सबको हटाने, बक्सर के युद्ध में सबको हराने के बाद इस सारे क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया, एक पूरा तरह से एक अधिकार कर लिया। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसको कहा जाता है 1765 में क्या हुआ, जीता। 1765 में इसने क्या किया, दीवानी प्राप्त कर ली। दीवानी अभी क्या मतलब होता है, अभी हम उसको बताते हैं। इन तीनों क्षेत्रों पर ये बंगाल है, ये बम्बई और ये आपका मद्रास हुआ। बस बात को पहले समझते रहिए क्या क्या गणा हुआ। 1765 में क्या हुआ, इन सारे क्षेत्रों का, बंगाल, बम्बई और मद्रास का
ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी प्राप्त कर लिया। दीवानी प्राप्त करने का मतलब हुआ अब जो यहाँ का वसूली जो करेगा वो कौन करेगा, ओनली फॉर करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ वसूली, मतलब पैसा जितना है सब वसूली कौन करेगा, यहाँ व्यापार भी कौन करेगा, यही करेगा, प्रशासन भी कौन संभालेगा, यही संभाले। यानी अब यहाँ से सबकी कहानी समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, अब इतना बात समझ में आता है। अब क्या होता है, इसमें कुछ भ्रष्टाचार फैल जाते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी है तो इसमें कर्मचारी भी होगा, तो इसमें काम करने वाले कर्मचारी, अब आपको क्या लगता है, सिंपल सा क्या लगेगा कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी का 3 गो दीवानी प्राप्त हो गया, मेन बंगाल, बम्बई और मद्रास। अब आपको लगेगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा होगा, सिर्फ पैसा ही पैसा, लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ। क्यों वजह से उल्टा हुआ अब आपको हम बताते हैं। देखिए हम आपको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, क्योंकि 1765 में क्या हुआ है, ये तीनों क्षेत्रों का दीवानी प्राप्त हुआ, यानी दीवानी क्षेत्र का यहाँ का जो कर वसूलेगा सिर्फ और सिर्फ कौन वसूलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलेगा। व्यापार भी पूरी तरह से कौन करेगा, यही करेगा। लेकिन इसकी गलती यही होती है, अब इसका जो कर्मचारी होता है ना, व्यापार करता है लेकिन अपन निजी व्यापार करता है। जो कर्मचारी जो कंपनी का होता है वो निजी व्यापार करना शुरू कर देता है, यानी पैसा तो कमाया लेकिन कंपनी के पास पैसा नहीं जाता था, वो कर्मचारी के पास। अब जैसे मान लिया कि हमको कोई सामान बेचना है तो कंपनी का सामान है, अब कह देते थे, अब अपने सामान शुरू कर दिया। अब मान लिया कि हम दुकान खोले कि कंपनी का दुकान है, अब अपने सामान बना के रख रहे हैं कि कंपनी का सामान है, लेकिन बेच किसका रहे हैं, हम अपन। यानी जो प्रॉफिट हो रहा है स्पेशल कर्मचारी को होता था और घाटा पूरी तरह से किसको होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इस बात का भनक किसको लग गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का भनक लग गया कि भाई दीवानी इतना मुश्किल से प्राप्त किए, अब फायदा मजा लूट रहा है, ये कर्मचारी से खूब मजा लूट रहा है। कर्मचारी से इतना पैसा कमा लेता था ना कि 1 साल खाली भारत में रह जाता था ना, बोरा भर के पैसा ले जाता था, बैठे आराम से 7 पुश्त बैठ के खाता था, इतना पैसा कमा के ले जाता था मात्र 1-2 साल में। अब सोचिए कि कितना पैसा ऐसा कमा के गया, लेकिन कंपनी क्या गया, घाटे में चलना शुरू हो गई। पैसा खूब कमाया लेकिन कौन, कर्मचारी। अब इस बात को ईस्ट इंडिया कंपनी किसको खबर किया, ब्रिटिश सरकार को। अब देखा, यहाँ का सम्राट भी देखा, कहा कि ऐसे तो स्थिति खराब हो जाएगी। तब पहला बार कदम उठाया जाता है वही 1773 का रेगुलेटिंग। तो यही स्थिति खराब होने की वजह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो बात समझ में आया। अभी देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1765 में कंपनी ने इन तीनों क्षेत्रों पर पूरा दीवानी प्राप्त कर ली। दीवानी कहने का मतलब यहाँ जो वसूली करेगा वो कौन करेगा, हम। व्यापार भी कौन करेगा, हम करें। लेकिन मजा कौन लिया, ये लिया, कर्मचारी सब ले रहा था। इसके पास पैसा खूब आ रहा था लेकिन इसके पास नहीं। और इसी परिस्थितियों को देखकर हम सब देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार का उठाया गया पहला कदम वही था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तब देखिए 1773 फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसका सिंपल सा मतलब है, इसका कह सकते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार करने का पहला कदम, कार करने का पहला कदम था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया। मतलब कंपनी वहां से क्या किया,
कि 1773 के एक्ट में एक कानून बनाया, कहाँ से, ब्रिटेन के संसद से पास आउट हुआ और आया यहाँ पर। और उसके बाद कंपनी पर क्या गया, क्या कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, उसमें कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस है, तो देखिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको पता होनी चाहिए। बंगाल वाला हिस्सा पूरा बनाते हैं, क्योंकि बंगाल ये पूरा हिस्सा, उड़ीसा सब, बम्बई मतलब ये पूरा हिस्सा है ना, मद्रास मतलब ये हिस्सा, ठीक है। तो ये बंगाल है आपका। बंगाल का मतलब आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब, ये मद्रास और ये आपका बम्बई। तो ये हिस्से हुआ करते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें हर जगह पर, हर क्षेत्र पर एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी। पहले की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ का भी एक अलग गवर्नर जनरल हुआ करता, सॉरी गवर्नर जनरल नहीं, यहाँ का एक अलग गवर्नर हुआ करता था, यहाँ का अलग और यहाँ का अलग। लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता था, कोई किसी से कनेक्टेड नहीं। ये अपन यहाँ का कोई गवर्नर है तो बम्बई का पूरे क्षेत्र को संभालेगा, वसूली करेगा, जे करना है, कानून बनाएगा, सब यहाँ का। मद्रास का गवर्नर है तो यहाँ का सारा काम ये कैसा करता था, और ये बंगाल का था, बंगाल का। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीकरण की शुरुआत की गई। पहला केंद्रीकरण की शुरुआत, केंद्रीकरण की शुरू। अब देखिए यहाँ से आपको एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केंद्रीकरण करने का मतलब हुआ यहाँ का गवर्नर और यहाँ का गवर्नर दोनों का पावर छीन के दे दिया गया किसको, बंगाल को। इसीलिए यहाँ का पद का नाम अब गवर्नर रह गया, यहाँ का भी गवर्नर, लेकिन यहाँ के गवर्नर का पद का नाम चेंज होके हो गया गवर्नर जनरल। यानी बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब यहां पर ध्यान देखिए, पहले क्या होता था, यहाँ गवर्नर हुआ करता था, एतहूँ गवर्नर हुआ करता था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि कहा कि भाई अब मजा नहीं है, अलग अलग क्षेत्र नहीं, एक होना चाहिए, सबका कंट्रोल किसी एक के पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ का गवर्नर और यहाँ का गवर्नर, वो सब में से दोनों में से पावर छीना गया, और इसका यहाँ पर भी गवर्नर पद था, लेकिन यहाँ के गवर्नर पद को बना दिया गया गवर्नर जनरल। तो देखिए बंगाल के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल कब, किस एक्ट में चेंज किया गया, तो आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में चेंज कर दिया गया, ठीक है। यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर पद होता है, वो बदल के किस में चेंज हो गया, गवर्नर जनरल। यानी पद अब क्या हो गया, बड़ा पद हो गया। यानी अब ये दोनों को किसके अधीन कर दिया गया, यानी ये दोनों को जवाब देना होगा बंगाल के गवर्नर जनरल को। ये गवर्नर है, ये गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। इसी तरह से आपने एक नाम सुना होगा वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल का ये इसी टाइम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसीलिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इसी तरह से कौन हुआ था, वारेन हेस्टिंग। नाम सुना होगा, वारेन हेस्टिंग्स, ये आपके एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं। तो वारेन हेस्टिंग जो है वो क्या है, उसी वक्त फर्स्ट टाइम क्या बना, भारत बोला है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का नहीं, भारत का तो विलियम बेंटिंग था, खैर उसकी कहानी हमसे आगे बात करेंगे। ये बंगाल का क्या हुआ, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ आपका वारेन हेस्टिंग। तो गवर्नर जनरल पद कब बनाया गया, तो आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनाया गया, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों को जवाब देना होगा बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो ये प्रावधान किए गए, और कुछ प्रावधान किए गए, फिलहाल इसको आप नोट डाउन चाहे तो कर सकते हैं। अब ये आपको पता चल गया केंद्रीकरण की शुरुआत सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब यहां पर हम आपको और कुछ समझाते हैं।
अब देखिए पावर सबसे ज्यादा कहाँ आ गया, आपके गवर्नर जनरल में, यहां पर किसमें, गवर्नर जनरल में, गवर्नर जनरल। अब क्या हुआ, इन दोनों का कार्यभार भी इसको ही संभाल रहा है। तो देखिए इसके लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई जाती है, क्योंकि अब काम बढ़ गया ना, तो काम बढ़ गया तो 4 सदस्यीय समिति यानी परिषद बनाती है। 4 सदस्यीय परिषद बनाया जाता है, परिषद बनाया जाता है। किसके लिए, बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो 4 सदस्यीय समिति का मतलब कौन है, 1+4 का, यानी एगो कौन होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है। और 4 गो अन्य गवर्नर हुआ करता था, इसके जोड़े बैठता था, उसके बाद यहीं से कानून बन के इम्प्लीमेंट हुआ करता था, ठीक है। तो एक खासियत ये हो गई। अब अगला खासियत क्या होता था, 1+4 यानी टोटल 5 बैठता था। अब इस तरह से क्या हुआ, फर्स्ट टाइम 1774 में, अगले साल बंगाल में प्रथम उच्चतम न्यायालय, उच्चतम बोले तो न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। और इसमें जजों का जो प्रावधान रखा गया वो 1+3 का प्रावधान रखा गया, यानी एगो मुख्य न्यायाधीश रहेगा और 3 गो अन्य न्यायाधीश रहेंगे। इसमें मेन जो मुख्य न्यायाधीश वो एक ही, बाकी बात 3 गो रहेंगे। तो इसमें इस तरह के प्रावधान कुछ किए गए। और क्या किए गए, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। अब यहां पर ध्यान रखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिए आगे चल के कैसे कैसे यही आगे चल के चेंज होते जाएगा आपका लोकसभा राज्यसभा में, ऐसे ही, इसलिए आपको ध्यान रखिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या स्थापना हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की क्यों स्थापना हुआ, तो देखिए अब क्या क्या, इससे पहले कंपनी क्या करता था, अकेले सारा काम काज संभालता था, कंपनी से कोई पूछताछ करने वाला कुछ नहीं हुआ करता था, कंपनी क्या कर रहा है क्या करना है सब उसी को पता होता था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया और इसको काम दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम रहेगा कि कंपनी के जोड़े काम करना, और कंपनी जो काम करेगा ना उसका खबर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को किसको पहुंचाना है, तो आपको ये ब्रिटेन के राजा सम्राट को पहचाना, इसको पहुंचाना होता था। यानी सारा खबर निजी व्यापार का, है ना, सैनिक का व्यापार, सैनिक व्यापार कह सकते हैं, व्यापार, सैनिक, उसके बाद मुद्रा, ये सारे चीजों का खबर किसको, कंपनी के जोड़े काम करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ गया, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके जोड़े मिलकर काम करेगा, तो कंपनी के जोड़े मिलकर काम करेगा, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जोड़े काम करेगा, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पता रहेगा कि भाई कंपनी कुछ काम करेगा तो इसको कंपनी पूछेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी से पूछेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। सब चीज़ व्यापार के बारे में कि कितना व्यापार हो रहा है, सैनिक के बारे में पूछेगा, फिर मुद्रा कितना कलेक्ट होगा वो सब, ये पूछ के ही किसको खबर देगा, इसको सम्राट को खबर दिया गया। तो इतनी सारी चीज़ें इस सब का प्रावधान किया गया, तो ठीक है। तो इसमें यह ध्यान रखिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग। तो गवर्नर जनरल कब पद बनाया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। बाद में प्रथम बार जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, कब किया गया था, 1773 में बंगाल में प्रथम उच्चतम न्यायालय यानी तो सुप्रीम कोर्ट। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो फिलहाल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान किए गए थे, ठीक है। उसके बाद एक और काम किया गया था कि जो निजी व्यापार करता था कर्मचारी सबको बंद कर दिया गया, ठीक है, इस सारे चीज़ों को बंद कर दिया गया। और उसके बाद वारेन हेस्टिंग जब आया ना, तो वारेन हेस्टिंग जब कंपनी का जब गवर्नर जनरल बना तो कहा गया कि मतलब इतना पैसा बढ़ा दिया ना कंपनी के कर्मचारियों को, इतना
पहले तो क्या किया, जितना कर्मचारी था सबका कहा कि निजी व्यापार कम करो, बंद करो 1773 के रेगुलेटरी में। अब वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल वाला तो कहा थी कि सब क्यों करेगा व्यापार जब हम इसको देंगे ही पैसा दबा के, इसको अपना कौन बाबू के जेबी में से देना था, नहीं भारत के खजाना में से देना था, यही बंगाल के खजाना में से देना था। मतलब कंपनी पूरा दुनिया में उस वक्त बात किया जाए ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के जितना सैलरी था ना दुनिया में किसी के पास उतना सैलरी नहीं हुआ करता था। मतलब इतना सैलरी मिलता था, बहुत कई गुना मिलता था। 1 साल काम कर दिया ना तो ब्रिटेन में जाके आराम से ऐश मौज की जिंदगी यहाँ के कर्मचारी से जीता था, सोच लीजिए। तो ये था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए। इसी तरह से हम सब देखेंगे 1781 का आता है, इसी में संशोधन का अधिनियम कुछ बदलाव किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन चाहे तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं बिल्कुल मुजफ्फरपुर किरमा लालू चौक पर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।